हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल AST ट्यूटोरियल। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे क्लास 9 का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज नॉट चैप्टर, दिस इज एन एक्सरसाइज, दैट इज 2.2 एक्सरसाइज 2.1 हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया। इफ़ यू हैव नॉट गन थ्रू इट येट, प्लीज गो फॉर इट। नाउ वी शिल जस्ट रिमाइंड व्हाट वर द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या था? जिस पॉइंट में एक पोलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो होता है। सपोज यू आर गिवन ए पोलिनोमियल, लेट मी राइट हियर। सपोज यू आर गिवन ए पोलिनोमियल दैट इज p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5। सो यही पोलिनोमियल का वैल्यू कब ज़ीरो होगा? जब x का वैल्यू क्या होगा? -5 होगा। -5 प्लस 5 विल बी ज़ीरो। सो दैट -5 विल बी नोन एज व्हाट? ज़ीरो ऑफ दैट p ऑफ x। जो पोलिनोमियल जिस पॉइंट में किसी एक पोलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ज़ीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। सो लेट्स बिगिन आवर एक्सरसाइज 2.2। वहाँ पे हमें ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल का कई सारा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एंड वी ऑल्सो डिस्कस व्हाट आर द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट 3 पॉइंट गिवन है। पहले उसी पोलिनोमियल का एक पोलिनोमियल गिवन है और पोलिनोमियल को हम किसी एक पॉइंट से p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ पे पोलिनोमियल का वैल्यू गिवन है। पोलिनोमियल का वैल्यू हमें फाइंड करना है। पोलिनोमियल गिवन है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 और at x equal to 0, at x equal to -1 and at x equal to 2 we have to find the value of that polynomial. So let's start the solution. So the polynomial was given as p of x equal to 5x - 4x square plus 3. हमें find करना है at x equal to 0, at x equal to -1 and at x equal to 2 polynomial का value क्या होता है। So first वही polynomial का जो x है उसी की जगह पे just 0 पुट करो। That is p of 0 will be equal to what? X का वैल्यू कितना गिवन है? 0 - 4 into 0 square because the value of 0 x is given 0 plus 3. Now 5 zeros are 0 minus 4 into 0 square will be again 0. So 4 into 0 will be 0 plus 3. 0 minus 0 0 and then plus 3 will be 3. So this is the value of p of x at x equal to 0. Similarly, just x की जगह पे -1 पुट करने के बाद that is 5 into -1 minus 4 into -1 whole square plus 3 and plus 5 के पहले साइन किया plus minus makes minus and -1 whole square will be again +1, again plus minus will make minus, so plus minus 4 and plus 3. now हमें अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल हमें पहले एडिशन करना है। सो वहाँ पे एडिशन क्या है? -5 - 4. So this is addition, minus makes plus, right? So this is addition. So -5 - 4 will be -9 plus 3. अभी हमें separate करना है plus minus. So 9 - 3 will be 6 and sign before 9 is minus. So the sign will be minus. Similarly at x equal to 2 हमें find करना है, that is 5 into 2 minus 4 into 2 square plus 3. 5 2 is 10 होता है और 4 into 2 square 4 होता है again and then plus 3. 4 4 is 16 or 10 plus 3 how much? 13. So 13 minus 16 how much? -3. I hope you have understood. Just to find the value of a polynomial, whatever the value is given for the variable, you put it and you solve it. You shall get the value of that polynomial. So let's begin question number 2. What is given? Question number 2 is find p of 0, p of 1 and p of 2. Can you guess what is given here? p of 0 means पोलिनोमियल का जो है उसका वेरिएबल का वैल्यू एक बार 0 पुट करके, एक बार 1 पुट करके, एक बार 2 पर पुट करके चेक करना है कि उसका वैल्यू क्या आता है। सो सिंपली यू आर गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x और y इक्वल टू 0, x और y इक्वल टू 1 और x और y और यहाँ पे और एक वेरिएबल भी है t, सो 2 भी पुट करके चेक करना है। सो दिस इज ऑल्सो गिवन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। फर्स्ट p of 0, then p of 1, then p of 2. So let's begin. Question number 1 is given p of y is equal to y square minus y plus 1. उसका वैल्यू एक बार 0 पुट करके हम चेक करेंगे उसका वैल्यू क्या आता है, फिर 1 पुट करके हम चेक करेंगे। That is instead of y you just have to write 1 and instead of y you have to write again 2. So putting the value of 2 you have to see
value of y equal to 2, you have to see what is the value of the polynomial is coming. So let's begin. So it is given p of y equal to y square minus y plus 1. फर्स्ट हम p of 0 पुट करेंगे y के जगह पे, so it will be 0 square minus 0 plus 1. So 0 minus 0 0 plus 1 will be again 1, and p of 1 will be 1 square, y के जगह पे 1 square minus 1 plus 1. So plus 1 minus 1 will be cancelled, it will be 0, and 1 square will be again 1. Next p of 2, that is 2 square minus 2 plus 1. ये क्या होगा? 2 square 4, 4 minus 2 कितना होता है? 2. बट हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे बदमाश रूल, हर एक सम पे बदमाश रूल अप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो एक्चुअल आता है. यहाँ पे आपका आंसर तो आ जाएगा, पर किसी दूसरे सम में इफ़ यू डू लाइक दिस योर आंसर विल बी रॉन्ग. सो whenever you do this, solve this type of question, always you use बदमाश रूल. So see 2 square minus 2 plus 1. यहाँ पे बदमाश रूल में पहले क्या था? एडिशन. सो एडिशन कौन कौन से गिवन है? 4 and 1 में. सो 4 plus 1 कितना है? तो 5. 5 minus 2 will be 3. Now you do the subtraction. Next is given p of t is equal to 2 plus t plus 2t square minus t cube. सो क्वेश्चन में गिवन था हमारा, फर्स्ट हमें p of 0, नेक्स्ट p of 1, नेक्स्ट p of 2 फाइंड करना है. तो हम करेंगे वहाँ पे फर्स्ट हम पुट करेंगे p of 0, दैट इज 2 प्लस t की जगह पे 0 प्लस 2 इंटू t की जगह पे अगेन 0. सो 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब. नाउ 2 इंटू 0 स्क्वायर विल बी 0, 0 क्यूब विल बी 0, एंड दिस इज ऑल्सो 0. सो ऑल टुगेदर द आंसर विल बी 2. नेक्स्ट p of 1, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर, चेक करना वहाँ पे, माइनस 1 क्यू. सो माइनस 1 क्यू विल बी 1, 2 इंटू 1 स्क्वायर विल बी 2, एंड देन इट विल बी 2 प्लस 1 कितना? 3. 2 plus 1 3, 2 into 1 square 2, and minus 1. So 3 plus 2 कितना होता है? 5. 5 minus 1 4. So this is the answer for p of 1. That is the value of polynomial at t is equal to 1. So let's start p of 2. p of 2 will be 2 plus t की जगह पे 2 plus 2 into 2 square minus 2 cube will be 2 plus 2 4. And 2 into 2 square कितना? 2 square 4. So 2 4s are again 8. Minus 2 cube भी 8 है. Plus 8 minus 8 will be cancelled. So the value of polynomial at t equal to 2 will be 4. Cancel means 8 minus 8 0 होता है. Next is given question number 3. Question number 3 is p of x equal to x cube. So first p of 0, x की जगह पे भी 0 पुट करके चेक करो, that will be 0 q again 0. p of 1 will be 1 q again 1, and p of 2 will be 2 q will be equal to 8. And next one number 4, p of x equal to x minus 1 into x plus 1. ये आप दो तरीके से कर सकते हो. एक कि आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि this is in the form x plus 1 into x minus 1 is equal to what? x square minus s square. Let me show you how you can do. This will be equal to x square minus 1 square. वहाँ पे पहले p of 0 का वैल्यू पुट करो, it will be 0 square minus 1 square will be minus 1. Like this you can do, or you can do like this. So it will be p of 0 will be 0 minus 1 into 0 plus 1. So 0 minus 1 will be minus 1, and 0 plus 1 will be plus 1. So plus minus makes minus, so it will be minus 1. 1 वर्जर तो 1 ही होता है. So next p of 2, वहाँ पे 2 minus 1 and 2 plus 1. 2 plus 1 3 होता है, and 2 minus 1 1. So 3 1s are 3. Next let's start question number 3. This was all in our question number 1 and 2 that was given to find the value of polynomial. वहाँ पे x का और वेरिएबल का कुछ स्पेसिफिक वैल्यू गिवन है, और हमें फाइंड करना है कि पोलिनोमियल का वैल्यू पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, not the 0. So from question number 3 and 4 we shall start to find the 0 of polynomial. Always remember, 0 and value of polynomial are two different terms, they are not same. 0 is simply called the solution of the polynomial, and value is at a particular point what will be the value. वो polynomial का value किसी एक particular point में कितना होगा, that will be known as value of polynomial. So let's begin question number 3. Question number 3 is verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. वहाँ पे कुछ polynomial given है, उसके पास में वो जो x का कुछ वैल्यू, दैट इज वेरिएबल का कुछ वैल्यू गिवन है, आपको चेक करना है कि वो जो वैल्यू गिवन है वो पोलिनोमियल का 0 होता है कि नहीं. तो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था व्हाट आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल. जिस पॉइंट में
पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है, तो हमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उसे हमें यहाँ पे पुट करके चेक करना है कि जो पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो वो दिस इज नॉट ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल। इफ it is comes as 0, so yes, this point is the 0 of that polynomial. So let's start our checking part, that is verification whether the point indicated against all the polynomial are 0 or not. So let's start the solution. First one is given p of x equal to 3x plus 1, where x का वैल्यू गिवन है -1/3. So x का वैल्यू -1/3 पुट करो वहाँ पे उसी पोलिनोमियल पे. So it will be 3 into x का वैल्यू क्या है -1/3. So -1/3 प्लस 1. So 3 1 जा 3 3 1 जा 3 कैंसिल तो हो जाएगा एंड इट विल बी नाउ -1 प्लस 1. So -1 प्लस 1 कितना होता है 0. So एक पॉइंट है जिसमें दैट इज p ऑफ -1/3 हमें पुट करने के बाद पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है 0. So therefore this x equal to -1/3 will be called as what? 0 of this polynomial. उसी पोलिनोमियल का this value, that is x equal to -1/3 is a 0 of the polynomial. That means a solution of the polynomial. Next क्या है क्वेश्चन नंबर 2, 5x minus pi x equal to given 4/5. This is pi. पाई का वैल्यू 22/7 होता है. आपको अगर पुट करके चेक करना है, यू कैन डू, एंड इफ यू डोंट पुट ऑल्सो योर आंसर विल नॉट कम, नेवर, इट विल नेवर कम एज 0. सो वट एवर यू वांट यू कैन डू. आई हैव नॉट पुट इट हेयर. So that will be 5 into 4/5. 5 1 5, 5 1 5 कैंसिल हो जाएगा एंड 4 minus pi होगा. 4 minus pi that means 4 minus 22/7. सॉल्व करने के बाद कुछ एक तो वैल्यू आएगा, नॉट कभी वो 0 नहीं आएगा. इज नॉट इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x इक्वल टू वहाँ पे जो x इक्वल टू 4/5 था, दिस इज नॉट ए 0 ऑफ दैट अवर पोलिनोमियल p of x. Understood? So let's start question number 3 and check whether the polynomial on the question number 3 is given, point is given is a 0 or not. This is given p of x equal to x square minus 1. वहाँ पे हमें x का वैल्यू 1 and -1 दिया हुआ है. दोनों हमें पुट करके चेक करना है whether the polynomial is coming 0 or not. So first हम x equal to 1 पुट करते हैं. So p of 1 will be 1 square minus 1. 1 square means 1 minus 1 will be 0. That means x equal to 1 is a 0 of p of x. And p of -1 भी तो दिया हुआ था, तो -1 पुट करके चेक करो, that will be -1 whole square minus 1. -1 whole square कितना होता है 1. 1 minus 1 will be again 0. That means both the values for x equal to given x equal to 1, -1 are zeros of this polynomial. मतलब इसी 0 polynomial का दो zeros है. नेक्स्ट इज गिवन p of x equal to x plus 1 into x minus 2. x का अगेन दो वैल्यू गिवन है, वन इज -1 अदर वन इज 2. सो फर्स्ट हम -1 पुट करके चेक करते हैं. दैट विल बी p of -1 इज इक्वल टू -1 plus 1 -1 -2. सो -1 plus 1 0 इंटू जो भी वैल्यू आएगा वो -3 आएगा. 0 into anything is again equal to 0. So yes, that means p of -1 is a 0 of this polynomial. अब चेक करते हैं x equal to 2 पुट करने के बाद क्या आता है. तो पुट करो वहाँ पे 2 plus 1 will be 3 and 2 minus 2 will be 0. So 2 plus 1 3, 2 minus 2 equal to 0. So वो भी 0 आ रहा है. That means both the values for x whatever given are zeros of p of x. Next question number 5. p of x equal to x square where x equal to 0. So that will be p of 0 equal to 0 square and 0 square will be 0. That means x equal to 0 is a 0 of the polynomial. Okay, x equal to 0, this is a point. और वो जो 0 पुट करने के बाद उसका वैल्यू भी 0 आ रहा है. So that's why x equal to 0 is a ZERO 0 of p of x. That 0 means solution. Don't be confused, they are completely different. Next one is given p of x equal to lx plus m, x equal to -m/l. मतलब अब हमें x की जगह पे -m/l पुट करना है. So that will be l into -m/l because वहाँ पे x था प्लस m. l कैंसिल हो जाएगा और वहाँ पे रहेगा क्या -m plus m will be equal to again 0. That means x equal to -ml also a 0 of p of x because polynomial का वैल्यू x equal to -m/l पुट करने के बाद 0 आ रहा है. Okay. Next, last two question number 7 and 8. Let's proceed. 7 is given p of x equal to 3x square minus 1. x का again दो वैल्यू given है. One is -1 by square root of 3. Again one other one is 2 by square root of 3.
सो फर्स्ट हमें x की जगह पे -1/√3 पुट करके चेक करना है. सो दैट विल बी 3 इंटू -1/√3 स्क्वायर -1. अब चेक करो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर. दिस वॉज वेयर एक्सप्लेन ऑन चैप्टर 1. स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, if you are given square root of a whole square, that will be square and root always cancel हो जाता है और आंसर हो जाता है क्या, only simply a. So here also 1 square तो 1 ही होगा and square root of 3 will be again simply 3. And sign was given here what, sorry, minus square again will be plus, so that will be +1 and 3 cancel हो जाएगा and रहेगा क्या, 1 minus 1 will be again 0. Now put 2 by square root of 3, that will be 2 into 2 by square root of 3 whole square minus 1. Polynomial तो same ही है, so that will be 3 into 2 square 4 and square root of 3 again 3. So 3 cancel होगा और रहेगा क्या, 2 square 4 minus 1, 4 minus 1 equal to 3, not equal to 0. Therefore वहाँ पे क्या है, जो x का वैल्यू गिवन है -1/√3, this is 0, whereas 2/√3 is not a 0 of that polynomial, that is p of x. Last one, p of x equal to 2x plus 1, x equal to given 1/2. So p of 1/2 will be how much, 2 into 1/2 plus 1, 2 cancel and रहेगा क्या, +1 plus 1. 1 plus 1 will be again 2, that is not equal to 0. Therefore x equal to 1/2 is not a 0 of p of x. Means जो भी होगा, जो भी पॉइंट दिया होगा, हमें जस्ट वही उसी वेरिएबल के जगह पे पुट करना है और चेक करना है whether the polynomial is coming 0 or not. If not, then this value whatever given is not a 0 of p of x. If yes, that is the polynomial is coming as 0, then we shall say yes, x equal to that or y equal to that, whatever the variable is given is a 0 of the polynomial. Okay, so that much for today's class. We will discuss question number 4 on our next video. तब तक के लिए bye, have a nice day ahead.